और ये सीधी तस्वीरें देखिए, भारी फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है, उतार दी गई है। एक अवैध स्ट्रक्चर, एक अवैध मजार जो 2021 में पूरी तरीके से डेवलप कर दी जाती है जब कोविड का समय होता है, उसको लेकर जो किस तरीके से आज एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। सब तस्वीरें देख सकते हैं आप। डीसीपी रैंक के अधिकारी, एसीपी रैंक के अधिकारी, एसडीएम रैंक के अधिकारी, तमाम अधिकारी जो है वो इस अवैध स्ट्रक्चर को हटाने के लिए पहुंचे हैं। भारी फोर्स जो है वो यहां पर उतार दी गई है। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की, जहां पर जमीन से लेके आसमान तक, मैं शिवम को कहूंगा तस्वीरें दिखाएं, ड्रोन से जमीन से लेके आसमान तक नजर भी रखी जा रही है। और ये स्ट्रक्चर जिसको बताया जा रहा है कि यूपी एसआईडीसी की जो जमीन है उसमें ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। और ये तस्वीरें देखिए, आज भारी फोर्स जो है वो यहाँ पर उतार दी गई है और अब इस स्ट्रक्चर को हटाने की प्रक्रिया जो है वो बुलडोजर के जरिए चालू की जाएगी। और आगे बढ़ जाओ सर, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे चलते रहो, आगे बढ़ते हुए चला जाओ, सभी इधर आ जाओ, सामने आ जाओ सारा। देखिए, ये जो यूपी सीडा के अंतर्गत ज़मीन है, ये 2001 में इनके द्वारा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जो कि एक चबूतरा नुमा बना हुआ था। इसके बाद 2017 में एंटी टास्क फोर्स और जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे उनके द्वारा एक शिकायत के माध्यम से प्रक्रिया चालू हुई, जिसमें 2021 में इन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर जो है उसको और ऊपर करके बना लिया गया। और 2021 के बाद इनको नोटिस दिए गए। नोटिस के उपरांत इनके द्वारा कोई जवाब वगैरह नहीं दिया गया। तो और जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बना हुआ है, यूपी सीडा की ज़मीन थी और इस पर अवैध रूप से निर्मित हुआ, इस वजह से जो है इसका डिमोलिश किया जा रहा है। सर, ये दोस्त के साथ साथ जो अंदर काम करते थे या जो अंदर सेवा करते थे, जी जी, भी कोई कार्रवाई होगी? अब देखिए, जो अभी तो ध्वस्तीकरण का है, आगे जो भी नियमानुसार होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। और मेरे ठीक पीछे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे बनाया गया है, यानी कि एकदम से नहीं बनाया गया है, ये धीरे धीरे बनाया गया है। यहाँ पर एक पहले मकबरा टाइप हुआ करता था, एक चबूतरा हुआ करता था, लेकिन ये मजबूत स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको धीरे धीरे 2017 में, 2018 में, 2020 में, 21 में, और जब 21 आया, कोविड का टाइम आया, तो कोविड के समय जो है यहाँ पर लगातार काम होता रहा। और कोविड के समय अधिकारियों का कहना है कि कोविड के समय जो है इसको कोविड के दौरान इतना मजबूत स्ट्रक्चर बना दिया गया है, लेकिन जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई इनको बुलाया गया, नोटिस चस्पा किया गया, इनको बुलाया गया, कागज मांगे गए, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और आज बुलडोजर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। बुलडोजर ने कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। किस तरीके से ये मजार थी और अब इसको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये लोनी क्षेत्र में यूपी सीडा ट्रोनिका सिटी सेक्टर C8 में जो मज़ार है, ये पार्क के एरिया में यूपी सीडा की भूमि पर बिना अनुमति के बनाई गई अवैध मज़ार है। इनको नोटिस दिए गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं आने पर यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है, कितनी कंपनी फोर्स यहाँ पर लगाई गई है? यूपी सीडा ने पाया था कि बाजार जो है उनकी ज़मीन में अवैध तरीके से बनाई गई है और इसके आधार पर आज उनके द्वारा इसको गिराए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत आज यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शांतिपूर्वक चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पीएससी की कंपनी कितनी लगाई गई है? यहाँ पर 2 कंपनी पीएससी और 650 सिविल के फोर्स हमारी है और करीब 7 थाना प्रभारी यहाँ पर लगाए गए हैं, 2 एसीपी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है कि यूपी में अवैध निर्माण नहीं चलेगा, यूपी में अवैध कब्जा नहीं चलेगा। और इसी के चलते मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, 4 बुलडोजर से लगातार ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, ये कार्रवाई हो रही है एक अवैध मजार पर। ये अवैध मजार यूपी सीडा की जमीन पर अवैध रूप से बना दी गई थी। 2001 में यहाँ एक छोटा सा मकबरा, एक चबूतरा बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर निर्माण होता गया। और निर्माण होने के बाद जब 2021 का कोविड समय आया, तो कोविड के समय में जब सभी संस्थाएं कोविड से जंग लड़ने के लिए तैयार थी, उस समय यहाँ पर इन्होंने अवैध तरीके से इस पूरे
स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पर बना दिया। और 2021 के बाद लगातार यहाँ पर शिकायतें होती रहीं और जब शिकायत पहुँची तो खुद यहाँ पर जो एसडीएम महोदय हैं उन्होंने इनको बुलाया, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उन्होंने इनको बुलाया। बुलाने के बाद इनसे कागज़ मांगे गए, लेकिन कोई भी संतोषजनक कागज़, कोई भी संतोषजनक जवाब कमेटी के लोग नहीं दे पाए। उसके बाद आज तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी फोर्स यहाँ पर तैनात है। मैं पीछे कहूँगा शिवम को दिखाएं, एसडीएम महोदय तैनात हैं, डीसीपी साहब तैनात हैं। शिवम जी को अगर कान में आवाज़ आ रही होगी, डीसीपी साहब पीछे खड़े हैं, एसडीएम साहब पीछे खड़े हैं। ये बुलडोज़र है, यहाँ पर भारी फोर्स लेकर 12 कंपनियाँ पीएससी की, यहाँ 2 कंपनियाँ पीएससी की यहाँ पर लगाई गई है। लगभग 650 से ज़्यादा जवान यूपी पुलिस के लगाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के लोनी क्षेत्र की ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से बुलडोज़र से ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। 1 2, मैं शिवम को कहूँगा पीछे से दिखाएं, 1 2 नहीं बल्कि 3 4 बुलडोज़र जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और तस्वीरें आप देखिए, भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। एसीपी, डीसीपी, एसडीएम रैंक के अधिकारी वो यहाँ पर तैनात हैं। और ये तस्वीरें यूपी के सीएम का साफ कहना है कि यूपी में अवैध निर्माण नहीं चलेगा, यूपी में अवैध कब्जा नहीं चलेगा। कब्जेधारियों को समझ लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वो कब्जे के विरुद्ध है, पूरी सख्त है। जमीन से लेके आसमान तक, मैं कहूँगा शिवम जी को दिखाएं, जमीन से लेके आसमान तक ड्रोन के ज़रिए नज़र रखी जा रही है। और पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 600 से ज़्यादा यूपी पुलिस के पुलिस कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं। 2 पीएससी की कंपनी यहाँ पर लगाई गई है। 70 लाख से ज़्यादा की ये ज़मीन जो है ये बताई गई है जिसपे अवैध कब्जा किया गया था। ये तस्वीरें आप देखिए, ताबड़तोड़ बुलडोज़र का एक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये तस्वीरें देखिए, 1 2 3 4 बुलडोज़र जो हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अंदर की तस्वीर दिखाऊं, 2 कब्र जो हैं वो आपको नज़र आ रही होगी, 2 मज़ार जो हैं वो आपको नज़र आ रही होगी। किनकी ये मज़ार है, कौन यहाँ पूजा करते थे, कहाँ वो कमेटी है जो आज बुलडोज़र के एक्शन के दौरान यहाँ पर मौजूद नहीं है, कौन वो लोग थे जिन्होंने इसको बनाया। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि जब शिकायतें प्राप्त हुई, इनको बुलाया गया तो इन्होंने कोई भी जो जवाब है, जो संतोषजनक जवाब है वो इन लोगों की तरफ से नहीं दिया गया। उसके बाद यहाँ पर भारी फोर्स जो है, दिन तारीख तय की गई और उसके बाद भारी फोर्स के साथ यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। ये तस्वीरें हैं यूपी सीडा की जो लैंड है उस पर अवैध निर्माण पिछले कई दिनों से, यहाँ पर कई सालों से, कई वर्षों से किया हुआ था। और डीएम महोदय जो यहाँ के डीएम हैं रविंद्र मादड़, उनके नेतृत्व में अवैध स्ट्रक्चर, अवैध धार्मिक स्थल, अवैध जो कब्जा है उसको हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इससे पहले आपने डासना में देखा होगा, डासना में भी जो है मदरसे बनाकर ज़मीन घेरी गई थी। इसके बाद डासना में दूसरी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी और फिर से आज एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। 4 बुलडोज़र जो लगातार यहाँ पर बड़ी मजबूती से इस मजबूत स्ट्रक्चर को हटा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जहाँ पर अवैध निर्माण किस कदर यहाँ पर किया हुआ था, इस अवैध निर्माण पर आज भारी फोर्स के साथ एसडीएम, एडीएम, डीसीपी, एसीपी, तमाम जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और लगभग 70 से 80 लाख कीमत की ये ज़मीन है जिस पर अवैध निर्माण कर दिया गया था, अवैध कब्जा कर लिया गया था। और आज
यहाँ पर तस्वीरें आप तरीके से 28 जून दिन रविवार किस तरीके से यहाँ पर इस अवैध स्ट्रक्चर को हटाने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा, शिवम को कहूँगा कि तस्वीर दिखाएं। बाकायदा ज़मीन से लेकर आसमान तक नज़र रखी जा रही है। बाकायदा पूरी इस जो भी यहाँ कार्रवाई हो रही है इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है और ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं यूपी सीडा की, उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्राधिकरण अथॉरिटी, यानी कि ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा धीरे धीरे यहाँ पर जो है मज़ार बना दी जाती है। मज़ार के बाद धीरे धीरे चबूतरा बना दिया जाता है। चबूतरे के बाद धीरे धीरे पिलर खड़े कर दिए जाते हैं। पिलर खड़े करने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर लेंटर डाल दिया जाता है। और 2021 जब पूरा देश कोविड से जंग लड़ रहा था, कोरोना से लोग परेशान थे, उस वक्त अधिकारियों की जो कहना है, उनका कहना है कि 2021 में इसको पूरा मजबूत स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया गया। और अब 2026 में यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जो है वो आपको देखने को मिल रही होगी। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के डीएम रविंद्र माडर महोदय, उनके नेतृत्व में एसडीएम दीपक सिंह, तमाम वरिष्ठ अधिकारी, डीसीपी एसीपी रैंक के अधिकारी, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। और प्रशासनिक कार्रवाई, इनसे संतोषजनक जवाब जब मांगा गया तो कोई कागज़ इनके पास नहीं था, ना कोई संतोषजनक जवाब दे पाए। और लगातार पिछले कई वर्षों से एक अवैध स्ट्रक्चर, एक अवैध निर्माण मज़ार के नाम पर यहाँ पे किया हुआ था। और आज यहाँ पर प्रशासन जो है बुलडोज़र लेकर पहुँची है और बुलडोज़र से इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी की, जो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। 4 बुलडोज़र यहाँ पर उतार दिए गए हैं और पूरी तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अवैध निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अवैध निर्माण सहन नहीं किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। यदि आप सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करेंगे, कोई धार्मिक स्थल बनाएंगे, तो उस पर इसी तरीके से बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये सीधी तस्वीरें, एक बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर आज बुलडोजर से हटा दिया गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की हैं, जहां पर एक अवैध निर्माण पिछले कई वर्षों से किया हुआ था। और आज प्रशासन यहां पर पहुंचा, इनसे कागज मांगे गए, इनको बुलाया गया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई तय की गई, दिन तय किया गया, तारीख तय की गई और आज 28 जून को 4 बुलडोजर के साथ 2 पीएससी कंपनियां, 650 से ज़्यादा पुलिस के जवान, एसीपी डीसीपी रैंक के बड़े अधिकारी, एसडीएम एडीएम रैंक के अधिकारी, तमाम फोर्स के साथ यहां पर पहुंचे और 4 बुलडोजर से आज ये स्ट्रक्चर जो है, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर डेवलप किया गया था और 2021 में यहाँ पर मजबूत स्ट्रक्चर ये बना दिया गया था, क्योंकि 2021 में कोविड से जंग लड़ रही थी पूरी दुनिया, पूरा देश। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर यूपी सीडा की ज़मीन पर अवैध निर्माण धीरे धीरे किया जा रहा था। मौका 2021 में मिला, 2021 में जब मौका मिला तो ये बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है, 1 इंच भी ज़मीन माफिया, भूमाफिया या किसी भी तरीके से किसी के कब्जे में नहीं रहने देंगे। और सरकारी ज़मीन पर लगातार जो कब्जे हो रहे थे, यूपी के गाजियाबाद के डीएम महोदय रविंद्र माडर जी के नेतृत्व में सरकारी ज़मीनों पर बुलडोज़र चलाकर सरकारी ज़मीनों को खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।